जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भगवान महावीर जी का 2622वां जन्म कल्याणक महोत्सव। चांदी के रथ और पालकी पर सवार होकर निकाले गए भगवान महावीर, अहिंसा परमो धर्म का दिया गया संदेश। गोंदिया रोड शुभारंभ लॉन के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ड्यूटी से मोटरसाइकिल में अपने घर जा रहे आरक्षक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। नामटा पुलिस थाने में पदस्थ आरक्षक। परसवाड़ा के कोंडी में सड़कों की समस्या को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण। खस्ताहाल सड़कों को लेकर जताई नाराजगी। एक व्यक्ति को परिवार समेत घर जाने के लिए कार से लिफ्ट मांगना पड़ा भारी। रोड किनारे पेड़ से टकराई कार, मां बेटी सहित 4 लोग हुए घायल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लंबित मांगों को लेकर जारी है हड़ताल। सोमवार को कार्यकर्ताओं के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। आवागमन हुआ बाधित। फिर सामने आई भरवेली मॉयल में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। मजदूरों की जान के साथ किया जा रहा खिलवाड़। अकुशल श्रमिक से करा रहे जोखिम भरे कार्य। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बैयर थाना के अंतर्गत परसवाड़ा रोड पर स्थित सुरबाई और बगली पाट के बीच कार पेड़ से टकराने से कार में सवार मां बेटी सहित 4 लोग घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल दुर्गापति रमेश बलिए 42 वर्ष, उनकी बेटी नेहा पिता रमेश बलिए 22 वर्ष, दोनों ग्राम कश्मीरी थाना बैयर निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट से बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया गया कि रमेश बलिए नवरात्र पर्व पर अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव कश्मीरी आया था। नवरात्र पर्व मनाने के बाद 3 अप्रैल को रमेश बलिए अपने पत्नी दुर्गा बलिए और बेटी नेहा बलिए के साथ मंडला जाने के लिए बैयर आए थे, जहां पर रमेश बलिए ने अपनी पत्नी दुर्गा बलिए का इलाज भी करवाया। बताया गया है कि आशीष लिल्लारे की बैयर में दवाई की दुकान है, जो रमेश बलिए से पूर्व से परिचित है और रमेश बलिए आशीष की दुकान से ही दवाई की खरीदी करते। आशीष लिल्लारे भी किसी काम से बैयर जा रहा था। रमेश बलिए ने आशीष लिल्लारे से लिफ्ट मांगी थी। आशीष लिल्लारे की कार में रमेश बलिए, उसकी पत्नी दुर्गा बलिए और बेटी नेहा बलिए मंडला जाने के लिए निकले थे। 11 बजे करीब बैयर से परसवाड़ा की ओर आते समय तेज रफ्तार कार ग्राम सुरवाई और बगली पाट के बीच रोड किनारे पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। सभी को 108 एम्बुलेंस से बैयर अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल दुर्गा बलिए, उसकी बेटी नेहा बलिए को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। दोनों को जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया था, किंतु परिवार वालों ने उन्हें उपचार हेतु गोंदिया लेकर गए। इस मामले की जांच बैयर पुलिस के द्वारा की जा रही है। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल के विरोध स्वरूप स्थानीय अवंतीबाई चौक में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि विगत दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश स्तर पर अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है, जिसमें प्रशासन के द्वारा विदिशा व होशंगाबाद की बुलंद आवाज नारी शक्ति संघ की जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई हेतु प्रशासन के द्वारा उन्हें सूचित किया गया, जिस पर सभी जिलों में बुलंद आवाज नारी शक्ति संघ के द्वारा अपने अपने जिलों में मानव श्रृंखला बनाकर शहर के चौराहों को जाम कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम किया गया। आज मानव श्रृंखला हम लोग ने इसलिए बनाया है कि हमारे मध्य प्रदेश में से विदिशा जिला की हमारे जिला अध्यक्ष को नोटिस और धमकी दी गई है सेवा समाप्ति की, और होशंगाबाद जिले में। और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अगर इन्हें 3 दिन के अंदर तत्काल वापस नहीं लिया गया
बुलंद आवाज नारी शक्ति होशंगाबाद और विदिशा जिला जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है उसमें हम कूच करने तैयार हैं और आगामी अगर जिस जिस जिलों में जिन जिन कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त होती है तो समस्त जिले उस जिले में जाके उग्रता की ओर बढ़ेंगे। गोंदिया रोड कोसमी शुभारंभ लॉन के पास सड़क दुर्घटना में आरक्षक दुलीराम मशराम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी जिला अस्पताल से गोंदिया ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। 2 अप्रैल की रात 11 बजे करीब यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब आरक्षक दुलीराम मशराम पुलिस कंट्रोल रूम बालाघाट से ड्यूटी करने के बाद अपने निवास पुलिस कॉलोनी नवेगांव जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरक्षक दुलीराम मशराम मूल रूप से ग्राम मोहगांव जाम थाना लालबरा निवासी है, जिनके परिवार में पत्नी सरोज और एक बेटा 8 वर्षीय व 5 वर्षीय बेटी है। बताया गया कि आरक्षक दुलीराम मशराम पुलिस थाना लामता में पदस्थ थे और उनका परिवार पुलिस कॉलोनी नवेगांव बालाघाट में रहता था। करीब 5 माह से आरक्षक दुलीराम मशराम पुलिस कंट्रोल रूम बालाघाट में ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के पश्चात अपने निवास पुलिस कॉलोनी नवेगांव मोटरसाइकिल से जा रहे थे। बच्चों की परीक्षा होने के कारण उनकी पत्नी सरोज मशराम बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने मूल निवास मोहगांव जाम चली गई थी। 2 अप्रैल की रात्रि 11 बजे करीब आरक्षक दुलीराम मशराम पुलिस कंट्रोल रूम बालाघाट से ड्यूटी करने के बाद मोटरसाइकिल में अपने निवास पुलिस कॉलोनी नवेगांव जा रहे थे। गोंदिया रोड ग्राम कोसमी शुभारंभ लॉन के सामने अचानक मोटरसाइकिल के सामने साइकिल आ जाने से आरक्षक दुलीराम मशराम की मोटरसाइकिल साइकिल से टकराकर अनियंत्रित हो गई। इस दुर्घटना में आरक्षक दुलीराम मशराम और साइकिल सवार राधेश्याम चौधरी ग्राम हरदोली थाना अट्टा निवासी घायल हो गए। बताया गया कि राधेश्याम चौधरी गर्रा स्थित नॉयलन रश्टि कंपनी में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है, जो घटना के दौरान अपनी साइकिल से गर्रा से अपने गांव हरदोली जा रहे थे। दोनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। इस दुर्घटना में आरक्षक दुलीराम मशराम के सर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल बालाघाट से प्राथमिक उपचार के तुरंत बाद ही बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर गोंदिया एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, किंतु उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। जिनका शव वापस जिला अस्पताल लाया गया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आरक्षक दुलीराम मशराम की पत्नी सरोज मशराम और मां सहित परिवार के अन्य लोग भी जिला अस्पताल पहुंचे। 3 अप्रैल को जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग कायम कर डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु ग्रामीण थाना बालाघाट भिजवा दी है। निरस्त करने के बावजूद भी सोमवार को नगर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों का जमावड़ा लगा रहा। बताया जा रहा है कि कुछ विद्यार्थियों को सोमवार को आयोजित गणित का पेपर निरस्त होने की जानकारी भी मिल चुकी थी, लेकिन वे इस जानकारी को सही नहीं मान रहे थे, इसलिए कंफर्म करने के लिए वे केंद्र भी पहुंचे थे। जबकि ज्यादातर विद्यार्थी जानकारी के अभाव में गणित विषय का पर्चा हल करने के लिए केंद्र पहुंच गए थे, जहां केंद्राध्यक्ष और स्कूल प्राचार्य की समझाइश के बाद बच्चे परीक्षा केंद्र से वापस अपने अपने घर लौटते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आयोजित कक्षा 5वीं कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा का सोमवार को गणित विषय का पेपर था, लेकिन रविवार की दोपहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राज्य शिक्षा केंद्र ने एक आदेश जारी कर इस पेपर को एकाएक निरस्त कर दिया गया, जहां अचानक से इस आदेश को समझने और उस आदेश की पुष्टि करने में ही संबंधित अधिकारियों और केंद्र अध्यक्ष को लंबा वक्त लग गया। जहां आदेश कंफर्म करने के बाद कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के 3 अप्रैल को होने वाला गणित विषय का पेपर स्थगित करने की सूचना विद्यार्थियों तक पहुंचाई गई। जहां कई विद्यार्थियों को सूचना मिली गई, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी इस सूचना से महरूम रहे, जिसके चलते सोमवार को नगर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कक्षा 5वीं कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की काफी भीड़ नजर आई, जो गणित विषय का पर्चा हल करने के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश शासन स्कूल राज्य जो परीक्षा केंद्र है उसके द्वारा कल एक आदेश जारी किया गया कि महावीर जयंती की जो छुट्टी 4 अप्रैल की थी वो 3 अप्रैल को कर दी गई। ऐसी परिस्थिति में राज्य शिक्षा केंद्र से आदेश आया कि कक्षा 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा है वो निरस्त की जाती है 3 तारीख की, और उसकी आगामी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। चूँकि हमारे सेंटर में कक्षा 8वीं के 363 बच्चे रजिस्टर्ड थे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के, और कक्षा 5वीं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के 158 बच्चे रजिस्टर्ड थे। गणित का पेपर था। चूँकि सभी बच्चों को सूचनाएं नहीं थी, ऐसी स्थिति में हमने अपने केंद्र में जो हमारे सहायक केंद्राध्यक्ष हैं वो थे सुबह, और उन्होंने अवगत कराया बच्चों को कि आगामी तिथि जैसे ही उन्हें पता चलेगी वो उन्हें अवगत करा देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
का बहनों से अपने काफ़ी लगाव है और इसी अटूट प्यार के लिए उन्हें भटकना पड़े तो निश्चित ही उन्हें तकलीफ होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हाल ही में निकाली गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें बहनें जहां जहां केंद्र बनाए गए हैं उन स्थलों पर इसलिए भटक रही है क्योंकि जिस साइट पर पंजीयन कराना है उसका सर्वर ठप हो गया है या फिर चल भी रहा है तो काफ़ी स्लो गति में। ऐसे में मामा शिवराज सिंह चौहान की बहनें जिन स्थलों में पंजीयन के लिए केंद्र बनाए गए हैं वहां भटकते हुए दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। वर्ष 2023 में प्रारंभ हुई है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वार्ड में कैंप भी लगाए गए जहां महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा सकती है। मगर इस योजना की जो साइट है उसका सर्वर डाउन होने की वजह से महिलाओं का पंजीयन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वे काफ़ी परेशान हैं। वहीं कैंप में बैठे अधिकारी कर्मचारी भी पेशोपेश की स्थिति में है। मैं पिछले 2 घंटे से KYC कराने आया हूँ, लेकिन सर्वर की प्रॉब्लम के कारण मैं फिर वापस जा रहा हूँ और कल चल के चक्कर लगा रहा हूँ। इस कारण से मैं कपड़ा व्यापारी हूँ, अपना काम धंधा छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा 2 घंटे में कितना नुकसान हुआ ये मैं जानता हूँ। अच्छा, आपने सर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत हम लोगों को पहले तो डोर टू डोर सर्वे करवाया गया, जिसके तहत हम लोगों ने करे हैं और अभी कैंप के माध्यम से आंगनवाड़ी में बैठ करके है ना। लेकिन अभी पिछले कल भी थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है ना। तो बाकी रजिस्ट्रेशन तो हो ही रहा है, पंजीयन हो ही रहा है। पंजीयन का विश्व शांति और अहिंसा के अग्रदूत विश्व वंदनीय भगवान महावीर जी की जयंती 3 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किए गए। विश्व वंदनीय शासन के नायक भगवान महावीर स्वामी जी का 2622वें जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर सोमवार को सामाजिक बंधुओं ने महावीर चौक में ध्वजारोहण किया, जिसके उपरांत नूतन कला निकेतन से भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों का गश्त करते हुए वापस निकेतन पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन कर अन्य कार्यक्रम संपन्न कराए गए। विश्व वंदनीय शासन नायक सारे जगत को अहिंसा, दया, क्षमा, शांति, मित्रता, जियो और जीने दो का संदेश देने वाले भगवान महावीर का 2622वां जन्म महोत्सव मुख्यालय सहित पूरे जिले में मनाया गया। चांदी के रथ और पालकी पर सवार होकर भगवान महावीर की जब नगर में शोभा यात्रा निकली तो जय महावीर का जय घोष गुंजायमान हो उठा। भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत प्रातः 7 बजे महावीर चौक में ध्वजारोहण किया गया, जिसके उपरांत निकेतन में प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक उपाध्याय प्रवर पूज्य प्रवीण ऋषि जी मसा के प्रवचन उपरांत प्रातः 9:30 बजे निकेतन से भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में शकल जैन समाज पारंपरिक वेशभूषा में महावीर के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। भगवान महावीर जन्मोत्सव पर सोमवार को नगर में निकाली गई शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा में रथ के साथ ही पालकी में सवार भगवान महावीर का प्रकाश वातावरण को अलौकिक कर रहा था। पूरी फिजा धर्ममय होकर शांति के अग्रदूत भगवान महावीर के शांति दूत की तरह शोभा यात्रा को 4 चांद लगा रही थी। शोभा यात्रा में बाल स्वरूप महावीर की झांकी और भगवान महावीर के विभिन्न स्वरूपों का दृष्टिगोचर करती हुई झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव समिति के द्वारा भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सामाजिक बंधुओं के अलावा सकल समाज के लोगों ने भी भगवान महावीर के जन्म की खुशियों में सहभागी बने। भगवान महावीर जन्मोत्सव पर प्रातः शोभा यात्रा के साथ ही रात्रि 11:30 बजे उत्कृष्ट विद्यालय मैदान परिसर में भगवान महावीर जन्म कल्याणक अनुष्ठान प्रवर पूज्य प्रवीण ऋषि जी मसा के सानिध्य में किया जाएगा। आपको बताया कि भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत नगर में रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किए जा रहे हैं, जो 25 माह से निरंतर जारी है, जिसके तहत 11 दिवसीय आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में 25 मार्च से 1 अप्रैल तक सर्व समाज योग शिविर आयोजित किया गया। जबकि इसी बीच डांस प्रतियोगिता, अनाथ बच्चों को स्नेह भोज, गौ माता को गुड़ वितरण, आश्रम में फल व शिक्षण सामग्री का वितरण, बालिका गृह में बाल कोशिकाओं की आवश्यक सामग्री का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जबकि 1 अप्रैल से ही त्रिदिव्य प्रभात फेरी का
आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके तहत 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक प्रातः 5:30 बजे महावीर भवन से सामाजिक लोक प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इसके अलावा रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के सामाजिक रूप से आयोजन भी किए जा रहे हैं। जिले के कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां रोडों की हालत काफी खस्ता हाल है। सड़कें न केवल आवागमन को बाधित कर रही है बल्कि गंभीर दुर्घटनाओं को भी आमंत्रण दे रही है, जिसके चलते कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती है और ग्रामीणों को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है। ऐसा एक मामला परसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोंडी में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पोंडी में वर्षों से सड़कों को ना ही तो इसे बनाया जा रहा है और ना ही इन सड़कों का मरम्मत कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई बार ग्राम पंचायत स्तर पर भी इन सड़कों का प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, किंतु ना ही प्रशासन इसकी सुध ले रही और ना ही जनप्रतिनिधि इसमें अपनी रुचि दिखा रहा है। इसके विरोध स्वरूप 3 मार्च को ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया और उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। वह जल्द ही सड़कों को मरम्मत या फिर नवीनीकरण करने की मांग की। ये कहा कि यदि जल्द ही प्रशासन के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वे बड़ा आंदोलन करें। ये समस्या है कि जो पोंडी से जो चिराडूंगी जो मार्ग है, इस मार्ग में एक तो पेट्रोल पंप है, एक स्कूल है और आवागमन बहुत ज़्यादा है। और इस रोड इतनी ख़राब है कि जहाँ से आए दिन दुर्घटना हो रही है। कई बच्चे बरसात में गिर जाएंगे। अभी भी ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर इतने सारे गड्ढे हैं, तो इस रोड को जल्दी जल्दी बन जाए, हम बस यही चाह रहे हैं। ये जो अपनी पोंडी से चिराडूंगी मार्ग जो है, ये पूरा सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे आए दिन दुर्घटना के चांस बने होते हैं और जितने भी बड़े वाहन आते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है, जिससे दुकान वाले भी और ग्रामवासी भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। ये जो रोड है चिराडूंगी से भोरवाही तक, ये 3 किलोमीटर डबल रोड बनना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप भी बन चुका है। यहाँ पर पूरे गांव के अंदर पूरी धूल घुसता है और गड्ढे भी हो गए हैं। गाड़ी आने जाने की समस्या है, बहुत भारी है। पैदल वाले भी खुद खाते हुए जाते हैं।